दोस्तों, नेपाल भारत के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। हमारे साथ एक काफी लंबी सीमा रखने के अलावा नेपाल और भारत के बीच में बिजनेस रिलेशन भी काफी अच्छे हैं। ऐसे में चीन के बढ़ते इंटरेस्ट को काउंटर करने के लिए हमें नेपाल में निवेश को बढ़ाना होगा और अब भारत इसी प्रक्रिया के तहत नेपाल में एक ऐसे सेक्टर में कदम रख चुका है जिस पर चीन कब्जा करना चाहता था। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भी बिजनेस से रिलेटेड ही है, लेकिन दूसरी खबर सेमीकंडक्टर को लेकर है जिसमें भारत को अब काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। तो चलिए बिना समय गवाए इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल से समझते हैं। वहीं पर अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बैटरी रिसाइकल के मामले में सबसे बड़ी कंपनी लोहम अब नेपाल के अंदर निवेश करने वाली है और वहां पर अपने एक प्लांट को लगाकर 25,000 मैट्रिक टन इलेक्ट्रिक बैटरी मटेरियल सप्लाई करने की योजना बना रही है, जो काफी बड़ा अमाउंट है। बता दें कि ये कंपनी भारत के अंदर इलेक्ट्रिक बैटरी रिसाइकल के मामले में 70 से लेकर 80% का मार्केट शेयर रखती है। ऐसे में इसका नेपाल में उतरना काफी बड़ी खबर है। बता दें कि नेपाल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत चाहता था कि हम नेपाल को इलेक्ट्रिक बस सप्लाई कर सके, लेकिन चीनी कंपनियां पहले से ही इस सेक्टर में कब्जा कर चुकी है। लेकिन इलेक्ट्रिक बैटरी का सेक्टर ऐसा है जिस पर अभी भी भारत पूरी तरह से कब्जा कर सकता है और नेपाल भी भारत की इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी पॉजिटिव पोजीशन रखता है। भारतीय कंपनियां चाहती है कि हम हर साल बड़ी मात्रा में नेपाल को इलेक्ट्रिक बैटरी सप्लाई करे और 2 लाख तक इलेक्ट्रिक बैटरी रिसाइकल करे। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक काफी तेजी से मजबूत होता मार्केट है, चाहे भारत हो या फिर नेपाल, दोनों ही जगह पर ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल शुरू किया जा चुका है। इतना ही नहीं बल्कि अब लोगों में भी उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती दिखाई पड़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल या डीजल व्हीकल की तरह आवाज नहीं करते और ना ही इन्हें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इतना ही नहीं बल्कि ऑपरेट होने में काफी सस्ते होने की वजह से नेपाल जैसे लो इनकम देश में इनकी डिमांड काफी ज्यादा है। और क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रिक बैटरी रिसाइकल और सप्लाई करने के मामले में नेपाल में कोई बड़ा प्लेयर मौजूद नहीं है, इसीलिए हमारी बड़ी कंपनी लोहम को नेपाल में निवेश करना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, जिससे हम नेपाल के इलेक्ट्रिक बैटरी मार्केट को पूरी तरह से हासिल कर सकेंगे और चीनी कंपनियों को यहाँ पर पैर जमाने का मौका ही नहीं मिलेगा। बता दें कि इस वक्त भारत और नेपाल के बीच में आर्थिक साझेदारी तेजी से बढ़ते जा रही है। चाहे एग्रीकल्चर के मामले में नेपाल का भारत को टमाटर जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद सप्लाई करना हो या फिर भारत की तरफ से नेपाल के एनर्जी सेक्टर में निवेश करते हुए अरुण नदी पर 900 मेगावाट और 490 मेगावाट के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को विकसित करने की सौगात देने के साथ साथ अगले कुछ सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने का वादा करना हो। इन सभी खबरों से ये बात साफ हो चुकी है कि नेपाल और भारत एक दूसरे के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को लगातार बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं और भविष्य में चीन के लिए भारत एक बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर सामने आएगा, क्योंकि दोनों ही देश नेपाल में अपने प्रभाव को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं जिस तरह से पिछले कुछ समय में भारत और नेपाल के संबंध काफी ज्यादा खराब हो गए थे, वहीं इन सब नई डेवलपमेंट से ऐसी उम्मीद है कि आगे चलकर भारत और नेपाल के रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत होंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर सेमीकंडक्टर को लेकर है, जिसमें जून 2023 में अमेरिका की कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत के अंदर लगभग $900 मिलियन का निवेश करने का ऐलान किया था, जिसके बाद भारत सरकार ने भी कहा कि हम इस कंपनी को सब्सिडी देंगे ताकि देश के अंदर सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। और अब ये एक ट्रेंड बन चुका है। दुनिया भर में ऐसे देश हैं जो चीन पर निर्भरता खत्म करना चाहते हैं, जिसमें जापान और अमेरिका साथ मिलकर काफी बड़ा कदम उठा रहे हैं। बता दें कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को एक के बाद एक करके काफी सारी इन्वेस्टमेंट मिलनी शुरू हो चुकी है, पर भारत सरकार की रणनीति के तहत हम इन प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए इन्हें सब्सिडी ऑफर कर रहे हैं। इसीलिए भारत ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी को भी काफी बड़ी सब्सिडी ऑफर की। 2 चरण में होने वाले इस इन्वेस्टमेंट के तहत टोटल अमाउंट $2.75 बिलियन तक पहुंच सकता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा लगाए गए पैसे भी शामिल होंगे। और अब इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए जापानी सरकार ने भी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के हिरोशिमा में लगने वाले प्लांट के लिए $1.2 बिलियन की सब्सिडी का अनाउंसमेंट कर दिया है। जिस तरह से भारत, अमेरिका और जापान एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इससे ये कहना मुश्किल नहीं है कि चीन अगले कुछ दशकों में अकेला पड़ने वाला है। भारत, अमेरिका और जापान जैसे ताकतवर देश अगर एक साथ मिलकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करे तो बहुत ही कम समय में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो सकता है
जो काफी मजबूत होगा और भारत भी यही चाहता है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत के लिए इस वक्त सबसे जरूरी है। इसीलिए माइक्रोन द्वारा भारत में स्वदेशी रूप से बनाई गई पहली सेमीकंडक्टर चिप दिसंबर 2024 तक बनकर सामने भी आ जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।